नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। जैसे कि हम लोग इससे पहले फर्स्ट और सेकंड अध्याय को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर को, यानी अध्याय तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, अध्याय नंबर तीसरा है। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, आज का ये चैप्टर है। ठीक है, नया अध्याय है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, हम लोग पहले बात करते हैं दो चर है। दो तो आप लोग समझते हैं चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं चर क्या होता है। जितने भी आप अल्फाबेट देखे हैं ना, जितने भी आप अल्फाबेट देखे हैं, जितने भी आप देखें कहाँ अल्फाबेट, ये सभी क्या है, चर पद है। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ये सभी वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, ये जितना भी है सभी क्या है, वेरिएबल है। दूसरा हम लोग देखते हैं अचर पद। अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जितने भी अंक के रूप में हम लोग लिखते हैं, ये सभी क्या है, हम लोग को अचर पद है। चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है उसको चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर पद कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पहचान x क्या है तो x कहेंगे आप चर है। क्या चर है। अगर हम 35 लिख देंगे तो आप कहेंगे यह क्या है, आप कहेंगे यह अचर है। क्या है, अचर है। चर का मान क्या होता है, चर का मान बदलते रहता है। चर का मान हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है। अचर क्या होता है, अचर का मान, अचर का मान, अचर का मान बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर आपको कहेंगे 5x + 2y, ठीक है, इसमें चर कितना है, आप कहेंगे एक चर यहाँ है और एक चर यहाँ है। तो x और y, एक चर x है, दूसरा चर y है, दो चर है। कितना चर है, दो। ये क्या है, चर है। ठीक है, एक नंबर। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं 3x - 4y। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ भी एक चर है और यहाँ भी एक चर है। चर कितना है तो आप कहेंगे x है, एक y है। चर कितनी है तो दो है चर, एक x चर है, एक y है। जरूरी नहीं हो कि x y का ही फॉर्म में हो। तीसरा हम लोग देखते हैं 5m - 2n दिए हुए हैं, 5m - 2n दिए हैं। यहाँ भी एक क्या है, ये भी एक चर है और ये भी एक चर है। m और n ये दोनों क्या है, चर अगर बताएंगे तो चर क्या है, m और n। कितना है तो आप कहेंगे एक है, एक m है, एक n है, यानी दो चर है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देते हैं, इसके बाद हम लोग क्या ध्यान देंगे, थोड़ा सीखते हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना है। जैसे 3x + 4y में, ठीक है, आपको कहेगा x का गुणांक लिखने के लिए, तो x का गुणांक क्या है,
तो आप कहेंगे 3। x का गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, x से गुणा कौन है, तो आप कहेंगे 3। अगर कहेगा आपको y का गुणांक बताने, क्या, y का गुणांक बताने, y का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे y से गुणा क्या है, तो आप कहेंगे 4 है। क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपको कहेगा 3x प्लस 9y, ठीक है, कितना चर है, चर पूछेगा चर कितना है, तो आप कहेंगे एक x है एक y है, x है एक y है, कितना चर है, तो आप कहेंगे 2। कितना, 2। अगर इसमें आपसे घात पूछ देगा, घात कितना है, घात देखेंगे, एक यहाँ भी घात है एक यहाँ है, घात कितना है, तो आप कहेंगे घात 1 है। घात कितना है, 1। जिसका एक घात रहता है उसको हम लोग रैखिक कहेंगे, क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। ठीक है, और ध्यान देंगे। दूसरा हम लोग ध्यान देते हैं 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2y। चर कितना है, आप चर कहेंगे x है और y है, x है y है, कितना है चर, आप कहेंगे 2 है। अगर आपसे पूछ देगा x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक कोई है, आप कहेंगे x का गुणांक कोई नहीं है, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, लेकिन x का स्क्वायर का गुणांक जरूर है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे 3 है। क्या है, 3 है। अच्छा, घात पूछेगा आपसे, घात पूछेगा, घात कितना है, तो घात आप कहेंगे 2 है, कितना, 2। ठीक है, अच्छा y में देखिए तो 1, किसी में 1, घात 1, या किसका है, 2 जिसका घात है, x का कितना है, 2, x का घात, कितना, घात, x घात x का कितना है, x का घात आप कहेंगे 2 है। घात किसका, y का, y का घात कितना है, तो आप कहेंगे y का घात कितना है, 1 है, 1 है। जिसका घात 2 रहेगा, जिसका घात 2 रहेगा उसको द्विघात कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे। जिसका घात 1 रहेगा उसका नाम रैखिक देंगे, क्या देंगे, रैखिक। ठीक है, और जिसका घात 3 रहेगा, ये भी लिख ही डालते हैं, घात 3 हो, घात 3 हो उसको त्रिघात कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिघात। जिसका घात 2 रहेगा उसको द्विघात कहेंगे, जिसका घात 3 रहेगा उसको हम लोग त्रिघात कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आया होगा ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपको कुछ मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है, x और y का मान आपको दिया हुआ रहेगा, तब क्या करेंगे, जैसे हम लोग देते हैं x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3, तो आपको बताना है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y क्या होगा। ठीक है, आप कहेंगे x का मान आपको दिया हुआ है कितना, 2, y का मान कितना, 3, मान रख देंगे, पहले लिख देंगे एक बार। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे 3 गुना x का मान कितना है, आप कहेंगे 2 है, 2 प्लस y का मान कितना है, तो आप कहेंगे y का मान 3 है, तो रख देंगे 3, 3 दूनी आप कहेंगे 6, 4 तिया 12, 12 6 18। ठीक है, ध्यान देना है ना, 4x माइनस 2y, x का मान अगर 3 हो, y का मान अगर 2 हो, y का मान 2 हो, आपको करना कुछ नहीं है, सबका मान रख देना, जिसका मान जो है वो मान रख दीजिए। 4 गुना, ये गुणांक में है, x का गुणा कितना है, 3, x का मान 3, माइनस है तो माइनस 2 गुना y का मान कितना है, आप कहेंगे 2, 4 तिया 12, 2 दूनी 4,
12 में से 4 गया, आप कहेंगे 8। ठीक है, ध्यान देना है। अगर आपको एक पद दिया हुआ दूसरा पद के ही निकालना है, मान लीजिए x बराबर अगर 3 दिया है तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, जैसे है एग्जाम्पल 3x माइनस 2y बराबर 6। ठीक है, x का मान आप कहेंगे कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, 3 गुना 3 माइनस 2 गुना y का मान है, तो आप कहेंगे नहीं है। जब मान नहीं है तो रहने दें, वही लिख देते हैं, क्या आपत्ति है हमें। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 को 3 से गुना 9 माइनस 2y बराबर 6 बराबर 6। ऐसे पद में ध्यान देना है, माइनस 2y इधर है, उधर फेंक देते हैं। ठीक है, माइनस में ये है, ये 9 है, 9 के जाने देते हैं, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। किस चीज में आ जाएगा, माइनस में, बराबर। ये प्लस में है, प्लस से सॉरी माइनस में है, माइनस से बराबर के उधर जाएगा तो अपना सिंबल चेंज करेगा, चिन्ह। ठीक है, 6 में से 9 गया, आप कहेंगे 3 बचा है, ये कितना बचा है, 2y। ठीक है, अब y बराबर आप कहेंगे क्या, y बराबर आपको क्या आ जाएगा, 3 है ही, ये गुणांक में, इधर किस चीज में, डिवाइड में, तो इसीलिए y का मान कितना आ गया, आप कहेंगे 3/2। ठीक है, y का मान 3/2, यानी x का मान और y का मान दिया हुआ रहेगा तो भी आप बताएंगे, और x का मान दिया रहे y का नहीं दिया रहेगा तो आप निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई ना। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानने का प्रयास करते हैं एक और बेसिक जानने के लिए हम लोग सवाल देते हैं। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा और हम लोग जानने के लिए सवाल देते हैं, जैसे 5x माइनस 10y। ठीक है, आपको x का मान दिया हुआ 3, y का मान दिया हुआ है -5। ठीक है, 5 है x माइनस 10y है ना, ध्यान देना है। 5 है, x का मान कितना है, तो आप कहेंगे x का मान 3 है, x का मान 3 देते हैं, माइनस है तो -10, y का मान दिया हुआ आप कहेंगे -5 दिया हुआ, कितना, -5 दिया हुआ। 5 तिया 5 को 3 से गुना करेंगे, आप कहेंगे 5 तिया 15 हुआ, माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस है, ये प्लस आ जाएगा ना, एक और माइनस है तो कितना आ गया, ये 10 गुना 5, 10 पचे 50। अब दोनों को जोड़ देंगे, 5 0 5 5 1 6, कितना आ गया, 65। ठीक है, प्लस माइनस में अगर दिक्कत हो तो एक बार बताएंगे ना। दूसरा देते हैं, -3y प्लस 2y, ये अगर दे दिए। ठीक है, अगर आपको दे दिए x बराबर 3 -3, y बराबर 2, y बराबर 2, ध्यान देंगे आपको -3 है, 3, y का मान कितना है, आप कहेंगे y का मान 2 है, ये नहीं कि ये रख देना, उल्टा दिए हैं, y का मान 2, y का मान 2 है तो गुना 2 रखेंगे, प्लस है 2 गुना y का मान, फिर आपको y का मान फिर 2 ही दिए हैं ना, तो आप देंगे 3 दूनी 6 -6, प्लस है 2 दूनी 4, -6 में से 4 गएगा, आप कहेंगे -2 बचेगा, कितना, -2। ठीक है, इसमें x का मान दिया ही नहीं है कि मैं x का मान हम लोग रखेंगे ना। इतनी बात हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अपनी अध्याय की ओर। ठीक है, अपनी अध्याय की ओर चलते हैं। -3x प्लस 5y, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट है, तीसरा हम लोग देख लेते हैं। x का मान 9 दिया है, y का मान -3 दिया है, -3 है 3, x का मान 9 देते हैं, प्लस 5 है, y का मान कितना, तो y का मान -3 है, कितना है, -3। आप कहेंगे 9 तिया 27, माइनस में है तो माइनस लगाते हैं, प्लस ये कितना आया, -15 आया ना। आप कहेंगे -27 प्लस माइनस माइनस होता है, -27 और -15, तो टोटल -7 5 12 2 1 3 1 4, -42 आया ना।
ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।